राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहेगा इंडिया में भारत का मानसून एवं जलवायु, ये वाला टॉपिक करेंगे और इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या बने हुए हैं वो मैं सारे लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और एक और बता दूं दोस्तों, दिन में बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए आज सुबह सुबह ही आप लोगों के लिए क्लास ले रही हूँ और चाय भी नहीं पी है। देखो, अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, भारत में सबसे कम वर्षा होती है तो ये लेह में। इससे भी देखो अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आता है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मानसीराम, और भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो लेह, और अगर पूछ ले भारत में न्यूनतम वर्षा वाला राज्य पूछ ले तो जम्मू एंड कश्मीर, ये ध्यान रखना। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से आकस्मिक तीव्र वर्षा होना। अब देखो, अचानक आकस्मिक जो तीव्र वर्षा होती है तेज, वो दक्षिणी पश्चिम, याद रखना यहां से होती है अभी तेज। ये देखो दक्षिण और पश्चिम, यहां से दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से आकस्मिक तीव्र वर्षा होती है, वो मानसून का प्रस्फुटन होता है। आगे देखो, मानसूनी वर्षा इनकी विशेषताएं। वर्षा का असमान वितरण, भाई भारत के सभी भागों में भाई एक समान वर्षा नहीं होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्राएं होती है। आगे देखो, तो मानसूनी वर्षा इनकी विशेषता वर्षों का असमान वितरण, यानी कि समान नहीं होती है। मौसमी वर्षा और अनियमितता, नियमितता नहीं होती है वर्षा का, अनिश्चितता या अनियमितता अजीब। तो ठीक है, ये सारी मानसूनी वर्षा की विशेषताएं हैं। आगे देखो, मानसून प्रत्यावर्तन यानी कि लौटना, प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन लौटने का ये जो काल है वो कौन सा है? अक्टूबर नवंबर का महीना है, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण और पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है, वो केरल में करता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे का क्वेश्चन देखो, मावठ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। मावठ की जो उत्पत्ति है कहाँ होती है? भूमध्य सागर में होती है। और मावठ की जो वर्षा होती है वो पंजाब में भी, गुजरात और राजस्थान, ध्यान रखना आपने, राजस्थान में, इसके अलावा पंजाब गुजरात में होती है। और मावठ के लिए जो उत्तरदायी कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है भाई। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है। आगे देखो, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकांश किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है ज्यादातर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। और भारत में सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा है वो किस मानसून से होती है? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया और मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार लिया इसमें बार बार, ताकि आपको हो जाए। तो भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो देखो, भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है भाई, रट लो इसको, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो टाइफून नहीं करता है भारतीय जलवायु इसको प्रभावित। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया इसलिए। आगे देखो, भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम किस अरबी विद्वान में किया गया था? तो अल मसूदी ने किया था। अभी कौन से ने किया था? तो भारतीय मानसून का जो सबसे पहले अरबी जो वर्णन किया है भारतीय मानसून का, वो किन्होंने किया? अरबी विद्वान ने, वो अल मसूदी ने। आगे देखो, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी पाई जाती है भाई। और प्रत्यावर्ती मानसून का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में है? तो रट लो, तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती मानसून का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो तमिलनाडु में है। और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से भारत में किस राज्य में वर्षा होती है? तो भाई शीत ऋतु में कहाँ होती है जो पश्चिमी विक्षोभ है? इस भारत में, हरियाणा में। आगे देखो, भारत में दक्षिण पश्चिम, बार बार देखो यहाँ दक्षिण और पश्चिम मानसून की जो वर्षा है सबसे पहले सर्वप्रथम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही होती है भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा सबसे पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और मानसून विच्छेद का समय है जुलाई अगस्त। इतना टाइम नहीं है कि अपने को ये पूरा जैसे टॉपिक है तो टाइम बहुत लगता है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही मैंने ले लिए हैं, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है इन सब से। और क्वेश्चन काफी है, सारे इंपॉर्टेंट है। मानसून विच्छेद का समय है देखो जुलाई अगस्त। आगे देखो, भारत के उत्तर पश्चिम, अब देखो भारत का जो उत्तर और पश्चिम है इसमें शीतकालीन वर्षा का कारण है ये पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा का कारण यही है, पश्चिमी विक्षोभ। और भारत में अनावृष्टि का क्या कारण है भाई? अनावृष्टि का जो कारण है अल नीनो प्रभाव है भाई। तो अनावृष्टि का कारण तो अल नीनो प्रभाव। और ये देखो, भारत में अतिवृष्टि का क्या कारण है? अतिवृष्टि का कारण है अल नीनो धारा निष्क्रिय हो जाना। और ला नीनो का प्रभाव ये है अतिवृष्टि का कारण। और अनावृष्टि का कारण है अल नीनो प्रभाव। देश के किस भाग में
मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, तो पंजाब में होती है। तो देश का कौन सा भाग है जो मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, जो अरब सागर और बंगाल खाड़ी इन दोनों शाखाओं से जो वर्षा होती है वो पंजाब में होती है। आगे देखो, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून। तो तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा बहुत ज्यादा अधिकांशतः होती है वो देख लो भाई, उत्तर पूर्वी मानसून इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, काल वैसाखी प्रभावी राज्य है पश्चिम बंगाल, और इस काल वैसाखी से 2022 में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है कि काल वैसाखी ये भारत के उत्तर पूर्वी, भारत के देखो भाई, भारत का जो उत्तर और पूर्वी है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चलने वाली जो तीव्र विनाशकारी जो वर्षा युक्त पवनें है ना, वही काल वैसाखी है। और अगर पूछ ले कि ये किसकी फसल के लिए, सॉरी किसकी खेती के लिए ये लाभदायक होती है, तो ये ध्यान रखना, जूट की खेती के लिए लाभदायक होती है। और ये जो काल वैसाखी है भाई, अगर पूछ लिए ये काल वैसाखी पवने हैं ये वैशाख माह में कौन से राज्य में चलती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल में चलती है। ये 2022 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने लास्ट में ये लिया भी है। आगे देखो, भारत में अतिवृष्टि का कारण है अल नीनो धारा निष्क्रिय होना और ला नीनो का प्रभाव, और भारत में सर्वाधिक वर्षा, वाह बार बार मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा देख लो भाई, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और मानसूनी पवनों की दिशा देखो, मानसूनी पवनों की जो दिशा है ना वो ग्रीष्म ऋतु में कैसे चलती है, शीत ऋतु में, दोनों को कैसे याद करोगे? अगर आप लोगों को याद है तो सही है, नहीं तो देखो ग्रीष्म ऋतु में तो समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, और सर्दियों में शीत ऋतु में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है। आप इनको ऐसे माइंड में बिठा लेना कि ग्रीष्म ऋतु में भाई, गर्मियों में क्या है, अपने को ठंडा ठंडा समुद्र चाहिए, ऐसे लो, तो गर्मियों में अपने पहले समुद्र में बैठेंगे, फिर समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, ऐसे लेना। और शीत ऋतु में समुद्र में वैसे ठंड रहेगी तो अपने को स्थल पे रहना पड़ेगा, स्थल से समुद्र की ओर चलने पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर लेना, आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। आगे देखो, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली जो महासागरीय धारा है वो है एल नीनो धारा, और ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय जलवायु को जो प्रभावित करने वाली महासागरीय धारा है एल नीनो धारा। आगे देखो, मानसून किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अरबी भाषा का शब्द है भाई मानसून। तो मानसूनी जो मानसून है ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है मौसम, यानी कि ऋतु, हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में 2010 में सीधा ही यहाँ से पूछा गया, मानसून से पूछ लिया गया। तो मानसून पूर्व की चक्रवाती वर्ष देख लो, दोगुना प्रभावित राज्य है वो अपना राजस्थान ही है। और भारत में जलवायु सीधा पूछ ले क्वेश्चन, भारत में जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएं, तो 4 होती है भाई। आगे देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर, कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर भारत, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर भारत में मानसूनी वर्षा में जो परिवर्तन होता है वो घटता है या कमी होती है, कमी होती है भाई। यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर भारत में जाएंगे तो मानसूनी वर्षा में जो परिवर्तन होता है वो कमी होती है। और मानसून लौटने की ऋतु है, तो मानसून लौटने की जो ऋतु है वो शरद ऋतु है, शरद ऋतु में मानसून लौट जाता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा तो 125 सेंटीमीटर, और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा पूछ ले तो 57 सेंटीमीटर। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी और राजस्थान में 57 सेमी। और न्यूनतम तापांतर वाला नगर कौन सा, कोचीन। आगे देखो, सर्वाधिक तापांतर वाला अगर महानगर पूछ ले तो दिल्ली। और भारत की जलवायु को देखो प्रभावित करने वाले कारक लिखे हैं मैंने, भारत की जो जलवायु को प्रभावित करती है, अक्षांशीय स्थिति भी करती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वो तीनों देख लो। अक्षांश एक बार पूछा गया, अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी भी करती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी करती है, जल तथा स्थल वितरण, ये सारे ही भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आगे देखो, मानसून पूर्व की वर्षा जो बोर्डो चिल्ला है इसका संबंध किस राज्य से है, तो बोर्डो चिल्लो का संबंध असम से है। और ईटी जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र उत्तराखंड है भाई। फूलों की बौछार अगर पूछ ले किस राज्य में होती है, तो फूलों की बौछार होती है कर्नाटक में। इसको कैसे याद रखोगे, देख लो, कोई भी अब गुलाब का फूल ले लो, उसका पौधा ले लो, सबसे पहले कांटे लगेंगे फिर फूल लगेंगे, ऐसे ले लेना। फूलों की बौछार कर्नाटक से होगी, कांटे होंगे तभी बौछार होगी फूलों की। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एक आम्र वर्षा से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सेकंड ग्रेड में 2022 में, और एक काल वैसाखी से भी पूछ लिया गया है, और एडमंड हेली जो कि तापीय परिकल्पना वाला, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में ही।
तो देख लो भाई, फूलों वाली जो बौछार है ना, ये एक पूर्व मानसून भाई बौछार है जो सबसे ज्यादा यहाँ कर्नाटक में यहाँ पर होती है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में बात करें तो कॉफी के जो फूल होते हैं उनमें फूलों की जो मतलब जो फूल खिलते हैं वो जल्दी जल्दी खिल जाते हैं। नार्वेस्टर का संबंध किस राज्य से है? तो नार्वेस्टर का जो संबंध है ओडिशा। और किस राज्य में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो केरल में होती है भाई। और मध्य भारत तथा गंगा के मैदान में विस्तृत जलवायु CWG है, इसको भी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आता है। तो मध्य भारत और गंगा के मैदान में जो जलवायु कौन सी है? तो CWG। और भारत में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मालाबार तट है भाई। भारत में जो सबसे पहले मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है वो मालाबार तट। और कोपेन ने भारत की, अब देखो अगर क्वेश्चन सीधा आता है, कोपेन है, इन्होंने भारत को कितने जलवायु प्रदेश में विभक्त किया है? तो 9। शीत ऋतु उत्तर पश्चिम भारत में होने का उत्तरदायी कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ ही तो है शीत ऋतु में उत्तर, और जो पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है उनका उत्तरदायी कारण ये पश्चिमी विक्षोभ ही है। अगर क्वेश्चन आता है चेरी ब्लॉसम वर्षा होती है, तो चेरी ब्लॉसम वर्षा कर्नाटक में होती है भाई। और भारत में न्यूनतम वर्षा प्राप्ति स्थान कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय। और भारत में सर्वाधिक वर्षा हेतु उत्तरदायी है। तो भारत में सबसे, फिर आ गया क्वेश्चन, 3 बार ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा हेतु उत्तरदायी दक्षिण पश्चिमी मानसून है। और समान धूप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेल कहते हैं। समान धूप वाली जो रेखा को मिलाती है वो आइसोहेल। कोपेन के अनुसार अगर क्वेश्चन आता है AMW जलवायु वाला क्षेत्र है तो मालाबार तट है भाई। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की जलवायु है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें सर्वाधिक जो है वो AW प्रकार की जलवायु है। और आगे देखो, उत्तर और पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर पूर्वी में। देखो उत्तर पूर्वी में तमिलनाडु है भाई। अगर क्वेश्चन आता है उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा, तो तमिलनाडु करता है। और सबसे सूखा स्थान पूछ ले तो लेह है भाई। तो भारत में अगर बात करें न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है, या सूखा या न्यूनतम वाला लेह आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखो, अगर आता है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है मेघालय, और भारत में न्यूनतम वर्षा वाला राज्य है तो जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। और अगर राजस्थान का पूछे, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ है। और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो भाई ये थोड़ा ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू है राजस्थान में। और राजस्थान में कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर है। और ऐसे ही भारत में अगर पूछे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो लेह है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम आ गया। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। और ऐसे ही राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले, ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़ और न्यूनतम वाला जैसलमेर। तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखो, भारत का कौन सा भाग है जिसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो देखो भारत में पूछा जा रहा है भाई कौन सा भाग है जिसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय, अपना राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र वहीं पे तो पाया जाता है। तो भारत की जलवायु मानसूनी है सीधा सीधा ही। और अक्टूबर व नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर होती है भी। मुख्य कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आता है कि अक्टूबर नवंबर में महीनों में भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर। और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया आम्र वर्षा वाला। तो आम्र वर्षा ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में। यह एक पूर्व मानसून बौछार है जो आम की फसल हेतु लाभदायक होती है आम्र वर्षा। और मुख्य रूप से देखो कर्नाटक व केरल में होती है। तो आम्र वर्षा कर्नाटक में सबसे ज्यादा, कर्नाटक और केरल में होती है। और काल वैसाखी का मैंने पहले बताया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ से पश्चिमी बंगाल से। तो काल वैसाखी या भारत के, देख लो, काल वैसाखी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चलने वाली, कहाँ है? उत्तर पूर्वी राज्यों में चलने वाली तीव्र और विनाशकारी एक वर्षा युक्त पवन है भाई। तीव्र भी है, विनाशकारी और वर्षा युक्त पवन है काल वैसाखी। लेकिन ये पवने जूट की खेती के लिए लाभदायक। अगर पूछ ले काल वैसाखी वाली किसके लिए लाभदायक, तो पवने जूट की खेती के लिए। और ये पवने देखो वैशाख माह में, जो काल वैसाखी वैशाख के माह में पश्चिमी बंगाल राज्य में चलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बारदोली छीड़ा, देखो यह असम राज्य में चलने वाली तीव्र विनाशकारी एवं वर्षा युक्त पवनी है अभी बारदोली छीड़ा। और क्वेश्चन अगर आता है, ये 2018 में पूछा गया है कोपेन के द्वारा। देखो AW है ना, ये उष्ण अर्धशीत ऋतु एवं शुष्क जलवायु संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में AW फैला भाई।
आगे देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने इसे लिख लिए हैं जो चीज़ें मैं बताई हूँ। यहाँ से सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अगर पूछ ले सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वाला राज्य, भारत में पूछे सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है भाई। और राजस्थान में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वाला तो बाड़मेर होगा। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे भारत में तो मोन्सीराम या मानसीराम दोनों में से किसे नाम आ जाए पता होना चाहिए। पूछा गया है क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया है, आ जाता है सीधा ही, सीधे सीधे क्वेश्चन टपक जाते हैं। वन लाइनर ऐसे पूछे जाते हैं इंडिया में, देख लो सेकंड ग्रेड में पीछे पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य, अगर पूछ ले भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य पूछ ले मेघालय, और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम, और न्यूनतम वर्षा वाला राज्य जम्मू एंड कश्मीर। अगर न्यूनतम वर्षा वाला स्थान ले है तो जम्मू एंड कश्मीर ले, ध्यान रखना, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान और राज्य। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी, और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57 सेंटीमीटर। और राजस्थान में सबसे कम दिनों तक मानसून ठहरता है वो जैसलमेर में। और जो लौटता हुआ मानसून है, प्रत्यावर्तन काल है ना, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, वो अक्टूबर से नवंबर तक 15% वर्षा करता है। जैसे कि 1 सितंबर में पंजाब में, और 10 से 15 सितंबर राजस्थान में, और 15 अक्टूबर से 1 नवंबर केरल, और ये सब केरल में सबसे बाद में। तो दोस्तों ये वाला अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।